इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सुपौल जिले से बता रहे हैं, जहां सुपौल में युवा जदयू का युवा संवाद कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन। युवा जदयू ने सुपौल में संगठनात्मक शक्ति और अनुशासन का बेहतरीन परिचय देते हुए उन्नति के 20 वर्ष को लेकर युवा संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। मिलन मैरिज पैलेस में संपन्न हुई इस कार्यक्रम में जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ किया गया, जिसके बाद मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथियों का मिथिला की परंपरा अनुसार पाग, अंगवस्त्र और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। बताया गया कि इस आयोजन का उद्देश्य न केवल युवा जदयू की अब तक की यात्रा और उपलब्धियों को साझा करना है, बल्कि आने वाले समय में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने को लेकर संवाद स्थापित करना भी है। इस मौके पर बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में पिपरा विधायक रामविलास कामत, जदयू जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व सभापति हारून रशीद, युवा जदयू जिलाध्यक्ष प्रियंका यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रभारी निवेदिता मिश्रा एवं युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल समेत कई जदयू के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। अपने संबोधन में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि युवा ही देश और राज्य के भविष्य की दिशा तय करते हैं। युवा जदयू ने बीते 20 वर्षों में जिस प्रतिबद्धता और अनुशासन के साथ संगठन को मजबूत किया है, वह सराहनीय है। उन्होंने यह भी कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव में युवा वर्ग की भूमिका निर्णायक होगी और जदयू का युवा विंग ही नीतीश कुमार के विजन को जन जन तक पहुंचाने में अग्रणी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 2 नेशन भारत, सुपौल। एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे प्रतापगंज हॉस्पिटल की सुविधा बेहाल है, इस पे कृपया करके जो भी हो व्यवस्था को आपके निर्देश। माननीय विधायक श्री राम विलास कामत जी, विधानसभा के जो है पूर्व सभापति माननीय हारून रशीद बाबू जी, युवा साथियों से आग्रह है कि कृपया आपका स्वागत करते हैं। हम लोग मरौना से आए हुए सभी साथियों का आप लोग कृपया जगह पकड़ें, कार्यक्रम चूंकि चालू है। नहीं, जो योजनाएं आप लोगों के बीच है, जिसका लाभ आप लेते हैं, उनकी चर्चा इसमें महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं पे की गई। यह कार्यक्रम का पहला 1 महीना पूरा है, जो इस पर्चे में नहीं होगा। इसमें आप जब देखेंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, पहले जो 2 लाख तक का जो लोन होता था उसमें 5 साल था, उसमें ऋण थे 4%, दिव्यांगजनों को 1%। उसको समाप्त करके उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 7 साल किया और 84 किस्तों में मात्र 2 लाख रुपए देने होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसमें 4 लाख थे, उसमें जो 84 किस्तें थी, 7 साल था, उसको बढ़ा करके 120 किस्तों में किया। तो इसके लिए जोरदार ताली जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के लिए कार्य किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता जो चल रहा था उसको और बढ़ा के आप लोगों के बीच दिया, और इसलिए दिया, शिक्षा दी, रोजगार दिया। लेकिन उसके बीच में जो फासला होता है, जो फॉर्म भरने का जो वक्त होता है, उसमें आप कहीं जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, उसके लिए 1000 रुपया भी दिया। और साथ ही साथियों, हम लोगों को यह नसीब नहीं मिला, क्योंकि हम लोग जब ग्रेजुएशन और पीजी में पढ़ रहे थे, बहुत सारे साथियों को मौका नहीं मिला। लेकिन कुछ लोगों को वो मौका मिलेगा जब फॉर्म की फीस 1000 रुपये, 1500 रुपये और 800 रुपये हुआ करती थी। गरीब बच्चा, आम किसान का बाल बच्चा, आम मजदूर का बच्चा फॉर्म भरने से पहले 100 बार सोचता था कि 800 रुपया लग रहा है, मेरे पिताजी की काही कमाई है, एक फॉर्म भरना है, 4 फॉर्म निकले हैं, सोच समझ के वो फॉर्म भरता था। और वो बहुत संकुचित रहता था कि क्या करें, बहुत चिंतित रहता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने उस दर्द को समझा, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उस दर्द को समझा और सारी फॉर्म का फीस मात्र 100 रुपये कर दिया। आप जो भी फॉर्म निकले बेहिचक भरिए और आपको उसके लिए 1000 रुपये भी मिलता है। उसके बाद जिसमें 2 परीक्षाएं हैं उसको निःशुल्क किया। ये बिहार बना है, ये उन्नति के रास्ते पे बिहार चला है, तभी 100 रुपये आप मात्र फॉर्म फीस लगा है। साथियों, होगा इस बिहार में जहां संसाधनों की घोर कमी है, जहां पे संसाधन का अभाव रहा, अपूर्व के जो राज्य किए, जिन्होंने राजपाट किया, कांग्रेस की सरकार हो या राष्ट्रीय जनता दल की सरकार हो, जिन्होंने बिहार को बनाने के बजाय बिहार को उजाड़ने का काम किया, उस बिहार में ये 30 लाख नौकरी मात्र 5 सालों में कैसे माननीय मुख्यमंत्री देंगे, ये लगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की वो सोच, वो दूरदृष्टि सोच और आर्थिक संसाधनों की किस तरह से उन्होंने व्यवस्था की और बिहार में शराबबंदी ला
लागू करने के बाद भी, जो राजकीय कोष घाटा होने के बाद भी 5 सालों में उसको 50 लाख से अधिक दे दिया। और ये नीतीश कुमार जी ने किया हम युवाओं के लिए, और आज 50 लाख रोजगार और नौकरियां हो चुकी हैं। और उनका एक वायदा है कि आने वाले 5 सालों में हम 1 करोड़ देंगे। तो हमें पूर्ण विश्वास के साथ आपके साथ कहते हैं, और आप भी जानते हैं कि अगर उन्होंने 20 लाख करके 50 लाख दिया है तो 1 करोड़ का वादा किया है तो 2 करोड़ 3 करोड़ पहुंच जाएगा। ये वादा आपके साथ पूरा होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का वायदा है। उनको भी मौका दिया, राज्य की जनता ने उन पर विश्वास भी किया, उनको बहुत बहुमत की सरकारें दी, लेकिन उन्होंने क्या किया? हम लोगों के साथ अन्याय किया, पाप किया। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, उनको घर से बाहर निकलने लायक माहौल नहीं छोड़ा। शिक्षा तो छोड़ दीजिए, हमारे जो पुरुष हैं, जो हमारे भाई हैं, वो जो शिक्षा ग्रहण करते थे उस पर भी तालेबंदी करा दी। स्कूलों की बिल्डिंग गिर गई, कॉलेजों की स्थिति खराब हो गई, शिक्षकों की घोर कमी हो गई। ये आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, मैं कोई फायदे नहीं कर रहा, मैं आंकड़ा बताता हूँ। जब माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार में आए तो मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। हमारे माननीय मंत्री जी बैठे, उनको दिक्कतें हुई होंगी, मात्र 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। और 2 इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद आज बिहार में 2025 में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज और हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये नया बिहार, उन्नति का बिहार बना है। आज ITI जहां पे मात्र 13 थे, उसको बढ़ा करके उन्होंने, पॉलिटेक्निक कॉलेज 13 थे, उसको बढ़ा के 46 किया। और ITI जहां 23 थे, उसको बढ़ा करके 152 किया। ये नया बिहार है, ये उन्नति का बिहार है। हम लोगों के कार्यकर्ता जो हैं वो बहुत सजग रहते हैं, बहुत शानदार रहते हैं, बहुत ईमानदार रहते हैं, वो जवान नहीं चलाते हैं। और इसकी वजह से कभी कभी लोग गुमराह करके चले जाते हैं। बहुत सारे लोग घूमते हैं, आप जहां बैठे चौक चौराहे पे सारी चीजों की चर्चा करिए, जुबान चलाइए। मात्र ये 60 से 70 दिनों का वक्त है, जब नई सरकार बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो 2025, 225 और फिर से नीतीश का जो लक्ष्य है, जो संकल्प है, इसको पूरा करने में मात्र हम लोग को 60 से 70 दिनों के साथ ये जबान और जुबान दोनों चलानी होगी। लोगों को एक एक चीजों की जवाब देना पड़ेगा, आपको घर घर जाकर अपनी बात रखनी पड़ेगी। पिछली बार हम सभी मित्रों, देवियों, सज्जनों, 2005 के बाद से जब नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी, क्या क्या विकास के नए आयाम किए गए, कई क्या नई रेखाएं खींची गई, इसका जिक्र सभी लोगों ने किया। मैं कुछ अलग से एक बात को रखना चाहता हूँ, जो 35 साल पुरानी आज RJD का मतलब कहा जाता है MY, जो अब झारखंड लोगों के बीच में फैलाई जाती है MY, मुस्लिम और यादव। मैं उसी का कुछ संदर्भ आपको सुनाना चाहता हूँ। 90 में जब लालू जी के नेतृत्व में सरकार बनी, वो श्री नीतीश कुमार और शरद यादव के कृपा से बनी। मैं भी उसमें विधायक के रूप में वोट देने का काम किया, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। और जब आगे आने का वक्त हुआ, चारा घोटाला हुआ, अलकतरा घोटाला हुआ, सजा हुई 5 साल की। मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा देना पड़ा। तो सबसे सीनियर MLA उस वक्त थे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, पढ़े लिखे। उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अनपढ़ अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये क्या एम है भाई? फिर आगे चलिए, मीसा में जेल में बंद थे, इसलिए बेटी का नाम मीसा रखा। इसने मीसा लगाया था। हारून साहब ने जिक्र किया इमरजेंसी का। और जब पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके पहले कहा था कि मैं सीना तान मुख्यमंत्री हूं, घुटना टेक नहीं, लेकिन कांग्रेस के समर्थन के लिए, पुत्री के बहुमत के लिए, इसलिए
इसके पहले शरद जी के खिलाफ वो चुनाव लड़े अध्यक्ष के रूप में, चुनाव हार गए और सजा हुई तो उन्होंने अलग आरजेडी बना लिया, राष्ट्रीय जनता दल। हम लोग 21 MLA नहीं गए आरजेडी में क्योंकि जनता दल से जीत के गए, तो बहुमत नहीं था। तो कांग्रेस के समर्थन के लिए उसने झारखंड के बंटवारा को भी स्वीकार किया और जिस कांग्रेस ने जेल में बंद किया उसके समर्थन से अनपढ़ पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। मैंने जिक्र किया सिद्दीकी जी सबसे सीनियर 67 में मेरे बने थे कपूर जी के द्वारा, उनको नहीं बना। फिर इधर जब नीतीश कुमार जी 5 में मुख्यमंत्री बने तो विरोधी दल में चले गए। तो सिद्दीकी जी को जरूर विरोधी दल का नेता बनाया विधानसभा में, लेकिन विधान परिषद में उसी अनपढ़ पत्नी को बनाया। और अब जब बातें आई तो बेटा को विरोधी दल का नेता बनाया और जो सीनियर यादव लोग थे उसको बगल में बैठने का जिम्मा दिया। आज बेटा विधानसभा में नेता, अब मां विधान परिषद में नेता। ये कौन सा MY है? 89 में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदू मुसलमान का दंगा भागलपुर में हुआ था। रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान में इतना बड़ा दंगा कभी नहीं हुआ, 2 महीने तक चला। लेकिन MY वाले जब 90 से 2005 का पति पत्नी सरकार में फिर कोई जांच नहीं हुई बल्कि दंगा करने वाले को इनाम दिया। 2005 में जब नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो दंगा का जांच कराया गया, सजाएं हुई, जितने लोग मारे गए थे उनको मुआवजा भी मिला, जमीन वापसी की भी कार्रवाई की गई। कि आचरण MY के विरोध में, अब वोट लेने में MY बेटा की शादी क्रिश्चियन से, अब वोट चाहिए जात का। मुसलमान को नेता नहीं बनावेंगे लेकिन वोट चाहिए मुसलमानों का भावना फैला करके। भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ की 15 दिन तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ। जब सुशील मोदी ने गवर्नर को लिख दिया, तब जाके शपथ हुआ था। याद रखिएगा, वाणी कुछ आचरण कुछ, ये देश के लिए नुकसानदेह थी। आज इतने दिनों की आजादी के बाद लम्मा फिर कोई लड़का हमारा मुख्यमंत्री होगा तो शर्म से बाहर में तो झुक जाएगा कि बिहार कैसा राज्य है। इसलिए अपने समाज को अपमानित करना, नौजवानों के भविष्य को कलंकित करना, नाश करना, ये कभी आप मत कीजिएगा। ये प्रतिज्ञा लीजिए। आइए एक नए बिहार के निर्माण के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी सरकार बने। अगर पिछले 20 सालों में बिहार में विकास नहीं हुआ है तो मैं माफी मांगूंगा कि वोट मत दीजिए, लेकिन 20 सालों में सभी क्षेत्रों में, चाहे सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, नौकरी हो, रोजगार हो, शांति हो, व्यवस्था हो, कोई दंगा नहीं हुआ। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि काम के आधार पर वोट देना सीखिए, तभी आपके आगे उन्नति होगा। और मैं नौजवानों से एक बात कहना चाहता हूँ, ईमान, ज्ञान, अरमान, सब सम्मान। इसलिए ईमान ज्ञानी बनिए, पढ़िए, ईमान बरकरार रखिए, तब शानदार जिंदगी होगी, नया भविष्य बनेगा। आइए हम सब मिलकर इसकी प्रतिज्ञा करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।